नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सवाई माधोपुर जिले के बारे में। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ने से पहले भाई सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया जाए, अपने मित्रों सज्जनों के पास भेज दिया जाए। ठीक है भाई। हाँ, उसको भी दिखा दो भाई, हम भी आपका भला चाहते हैं। ठीक है। हाँ, देखो बात करते हैं सिरोही के बारे में, जिसमें आपको पता होना चाहिए। आपको पता है, देखो बात करते हैं, आगे ही बात कर लेते हैं। आपको पता है पहले, अभी अभी आपको पता है 50 जिले बने थे, और अभी अभी आपको पता है 50 से 41 जिले हो गए हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए, पहले हम पढ़ रहे थे भाई अशोक गहलोत के शासनकाल में, हम पढ़ रहे थे भाई गंगापुर सिटी और सिरोही। दो अलग अलग जिले थे ना भाई, अलग अलग थे, अलग अलग थे ना भाई। अब देखो, देखिए अब आप पढ़ रहे हो भाई गंगापुर सिटी को इसके अंदर मिला लिया है। भाई देखो, देखो ये सवाई माधोपुर जिला है, इसके अंदर गंगापुर सिटी को इसके अंदर मिला लिया है। जब मिला लिया है तो कोई आपत्ति नहीं। अब भाई डरने की कहाँ जरूरत है। हाँ, ठीक है ना। तो भाई ये सवाईमाधोपुर जिला है। तो हमने भाई देखो, मैं आपको पहले साफ बता देता हूँ, हमने गंगापुर सिटी तो पढ़ लिया था। आज हम केवल ये इतना पढ़ेंगे, हम ये सवाईमाधोपुर जिला पढ़ेंगे। देखो देखिए, अभी भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने गंगापुर सिटी। तो सभी से दरख्वास्त है भाई, उस जिले को इसके अंदर कमांड कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए। और कुछ भी नहीं करना है भाई, तहसीलों की संख्या बदली बदली जाएगी, और कुछ भी नहीं है भाई। अब आपको पता है सवाई माधोपुर के अंदर 8 तहसीलें हैं। देखो हमने देखा था यहाँ पे, ये 8 तहसीलें हैं। देखो आपके सामने, ये है बोली, ये है मलाना डूंगर है, एक चौथ का बरवाड़ा है, सवाई माधोपुर है, और एक खंडार है। पहले तो आपके सामने ये सवाई माधोपुर हुआ करता था। अब देखो, जो गंगापुर सिटी का जो जिला था भाई, उसमें से 3 तहसीलें उठा लेना है, बामनवास, वजीरपुर और गंगापुर सिटी। इसलिए आठ 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 जिलों से बना एक क्या है, 8 तहसीलों से बना एक जिला है। आगे बस में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई चलते हैं, बात करते हैं। तो भाई इतने से पार्ट के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। ठीक है भाई। हाँ, तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, अब केवल हम इस सवाई माधोपुर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई। हाँ, हाँ जो अभी जिन्होंने गंगापुर सिटी नहीं पढ़ा है, सीधा सवाई माधोपुर पढ़ रहे हैं, भाई सवाई माधोपुर पढ़ने के बाद गंगापुर सिटी भी पढ़ लेना। ठीक भाई। नोट्स में केवल ऊपर डाल लेना आप सवाई माधोपुर। ठीक भाई। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल तहसीलों की संख्या में फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, हाँ तो हम बात करने वाले हैं, तो ये राजस्थान का बहीवर्ती जिला है सवाई माधोपुर। ये राजस्थान का बहीवर्ती जिला है सवाई माधोपुर, जो अम्पिक के साथ क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। और बात करें बूंदी के साथ भी बनाता है, टोंक के साथ भी बनाता है, दौसा के साथ भी बनाता है, और करौली के साथ भी बनाता है। इसका मतलब है भाई, ये 4 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक बहीवर्ती जिला है। आगे बस में डायरेक्शन की बात करें तो ये राजस्थान के पूर्व में स्थित जिला है। राजस्थान की आपको पता है ये पूर्व दिशा है भाई, राजस्थान की पूर्व दिशा है, तो पूर्व में स्थित एक जिला है। आगे बस में देखो, देखिए आगे बात करते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई, बात करते हैं सिरोही के उपनाम की। देखो सिरोही क्या, सवाई माधोपुर के उपनाम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इसे हम रणथंबोर का सिंहद्वार भी कहते हैं, और बाघों की नगरी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बाघों की ही नगरी, बाघ पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक भाई। हाँ, बात करेंगे, क्योंकि देखो बाघों की नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रणथंबोर अभ्यारण्य भी स्थित है। देखो बात करेंगे, दुर्ग भी है। देखो भारतीय बाघों का घर कहलाता है ये, भारत में सबसे ज्यादा बाघ हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं रणथंबोर के अंदर। भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं, रणथंबोर को कहते हैं। रणथंबोर दुर्ग भी यहाँ पे स्थित है, इतिहास काल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर है, जिसे राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो रणथंबोर है, जिसको 1980 में स्थापित किया गया था, दर्जा मिला था। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना यहाँ पे, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना यहाँ पे 1973 से स्टार्ट की गई थी,
रणथंभौर के अंदर 52 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी भी स्थित है। और यहाँ पे त्रिनेत्र त्रिनेत्र गणेश्वर मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा यहाँ कहलाता है। भाई देखो, देखिए रणथंभौर का जो दुर्ग है, इसमें हम इसके दरवाजे पढ़ेंगे, 5 दरवाजे हैं, जिसमें जो प्रवेश द्वार है भाई, रणथंभौर दुर्ग में जो प्रवेश द्वार है भाई, ये इसके अंदर इतनी सिक्योरिटी थी, आप बोलती हो ना भाई, कुछ चिड़िया भी क्या पंख नहीं मार सकती, ऐसा कुछ डायलॉग है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है। तो रणथंभौर जो दुर्ग है, उसका जो प्रवेश द्वार है उसको हम नौलखा द्वार भी कहते हैं। देखो चौथ का बरवाड़ा, आपको पता है एक तहसील है चौथ का बरवाड़ा, ये सीसा और जस्ता का यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्खनन होता है। यहाँ पे चौथ माता का मेला भी बढ़ता है। बात करते हैं सवाई माधोपुर के बारे में। बात करें भाई, सवाई माधोपुर की स्थापना होती है 1765 ईस्वी में जयपुर के जो शासक है सवाई माधो सिंह द्वारा इसकी स्थापना होती है। काला गोरा भैरव मंदिर यहाँ पे स्थित है। काला गोरा भैरव मंदिर यहाँ पे स्थित है। जैन दुर्ग, जैन दुर्ग भी आपको सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। ठीक भाई, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? जैन दुर्ग, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। अमरूद मंडी यहाँ पे स्थित है। अमरूद के लिए आपको पता होना चाहिए, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। शिवाड़ की बात करें तो यहाँ पे शिवरात्रि मेला बढ़ता है, शिवरात्रि मेला बढ़ता है। और यहाँ पे गुस्मेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। भाई ये तो हुई भाई, ऊपर ऊपर से हुई भाई, चर्चा हुई है, डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, देखो भाई बात करते हैं भाई इतिहास काल के बारे में। अगर बात करें हम, देखो सवाई माधोपुर नगर की स्थापना माधो सिंह प्रथम द्वारा 1763 में की गई थी, हमने अभी भी पढ़ा था। बात करें तो माधो सिंह प्रथम द्वारा इनकी स्थापना करते हैं। बात करें सवाई माधोपुर के शासनकाल की, तो यह गोविंद राज चौहान प्रथम, ठीक भाई, इन्होंने देखो यहाँ पे 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंद राज चौहान प्रथम द्वारा की गई थी। अब इनके बाद में आते हैं भाई, गोविंद राज के बाद में आते हैं भाई प्रहलादन, प्रहलादन, और एक वीर नारायण, और एक है जेतर सिंह। देखो जेतर सिंह इंपोर्टेंट है, देखते हैं भाई जेतर सिंह, जेतर सिंह के बारे में बात करें। देखो गोविंद सिंह के बाद में कौन आते हैं? प्रहलादन और एक वीर नारायण आते हैं। फिर बाद में आते हैं जेतर सिंह के बारे में। जेतर सिंह के बारे में बात करें तो ये 32 वर्षों के शासनकाल की याद में यहाँ पे 32 खंभों की छतरी बनाई है। आपको पता है 32 खंभों की छतरी पूछ लिया जाए तो वह है सवाई माधोपुर के अंदर। क्यों बनाई है? जेतर सिंह ने यहाँ पे 32 साल तक शासन किया था, हर साल एक खंबे का निर्माण किया था। ठीक भाई, जिसे हम न्याय की छतरी भी कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब तो पूछोगे भाई 52 खंभों की छतरी भी है, ऐसे तो 11 खंभों की भी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इस 32 खंभों की छतरी को हमें न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी क्यों कहते हैं भाई? इनके शासनकाल में अच्छे खासे न्याय हुआ करते थे। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान की बात करें, इनका शासनकाल आपके सामने है 82 से 1301 तक। जेतर सिंह का ये पुत्र है। इतिहास में यह हट के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए भाई? हट के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक भाई, देखो इनके लिए कहावत भी है, सिंह घमंड। देखो सिंह घमंड सतपुरुष वचन, देखो अड़ेल थे। ठीक भाई, कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट। ठीक भाई, चढ़े न दूजी बारा। ठीक भाई, हमीर देव ने पंडित, ये इनके बारे में भाई कहावत है, इसका मतलब आप ही निकालना। ठीक भाई, हमीर देव ने पंडित विशु भट्ट के नेतृत्व में कोठी यज्ञ भी यहाँ पे करवाया था। कोठी यज्ञ किसने करवाया था भाई? हमीर देव ने, जो जेतर सिंह के क्या है? पुत्र है। और ये पंडित विशु भट्ट के नेतृत्व में यहाँ पे कोठी यज्ञ भी करवाया था। और 1290 ईस्वी में यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को पराजित भी किया था। आगे बात में मुगल शासक जलालुद्दीन खिलजी को इन्होंने पराजित भी किया था। ठीक भाई, हाँ भाई ये इनका इतिहास काल रहा है, आप नोट कर लिए जाए। देखो देखिए बात करते हैं आगे। रणथंभौर का युद्ध के बारे में बात करें, ये युद्ध होता है
11 जुलाई 1301 ईस्वी में हमीर देव, अभी भी पढ़ा ना, और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा जाता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है भाई, विजय होती है 1301 में। देखो भाई जो हमीर देव है, देखो अभी भी देखा आपने, हमीर देव है, पहले तो ये भाई जलाउद्दीन खिलजी को 1290 में पराजित कर देते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अब इनके बाद में, जलाउद्दीन के बाद में कौन आता है भाई, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनके 1301 में 11 जुलाई 1301 में युद्ध होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहता है। हमीर देव के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया भी होता है। देखो हमीर देव के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया होता है। रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर भी होता है। देखो देखिए यहाँ पे रणथंभौर के अंदर केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। तो जौहर तो रानी रंग देवी के नेतृत्व में होता है। ये राजस्थान का प्रथम शाखा यहाँ पे हुआ था, यह है राजस्थान का प्रथम शाखा था। यह जल जौहर पदमाला द्वारा किया गया था। यहाँ पे जब राजस्थान का यहाँ पे प्रथम शाखा भी हुआ, ठीक भाई, रणथंभौर के युद्ध में, और इसे हम जल जौहर पदमा द्वारा ये किया गया था, पहला शाखा जल जौहर भी हुआ था, ठीक भाई। हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में नाराजगी का कारण मीर मुहम्मद शाह था। मीर मोहम्मद शाह था जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था भाई, सेनापति था भाई। इसकी कुछ बातें थी, शर्तें थी जो होने वाले, ठीक भाई। तो नाराज हो गए कौन, मीर मोहम्मद शाह। इसके बाद में अब युद्ध होते हैं, ठीक भाई। अब बात करते हैं हमीर देव की जानकारी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं। देखो आपको पता है सबसे यहाँ पे शासनकाल इनका ही रहा है। हमीर देव के जानकारी की जो प्रमुख ग्रंथ है, तो यहाँ पे देखो इनके हमीर देव की जो जानकारी है, देखो कितने ग्रंथ यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक तो है हमीर मद मर्दन, ठीक भाई, जिसको हम कहते हैं मान मर्दन जय सिंह सूरी द्वारा स्थापित लिखा था गया था। हमीर हट जो चंद्रशेखर द्वारा, ठीक भाई, लिखा गया था। हमीर रायण जो बड़ाऊ व्यास द्वारा लिखा गया था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमीर महाकाव्य भी लिखा गया था, जो ये नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था। हमीर रसो जो जोधराज और सारगधर, ठीक भाई, इनके द्वारा लिखा गया था। हमीर बंधन अमर्त कैलाश द्वारा लिखा गया था। आगे बात करते हैं हम, तो सारे याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक भाई। देखो देखिए हमीर देव ने के इतिहास में इन्होंने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 में ये विजय रहे, इसलिए फेमस है भाई। भाई इन्होंने अपने शासनकाल में 17 युद्ध लड़े थे। युद्ध कौन से हारे थे, ये रणथंभौर वाला युद्ध हार गए थे, अलाउद्दीन खिलजी वाला, ठीक भाई। इसके अलावा जो 16 युद्ध थे सारे के सारे इन्होंने जीते थे। बात करते हैं रणमल और रतिपाल ने हमीर देव को धोखा दिया था, इसके कारण ये युद्ध हमें हारे थे। देखो रणमल और रतिपाल हमीर देव को धोखा दिया था, और धर्म सिंह और भीम सिंह हमीर देव के सेनापति जो रणथंभौर युद्ध में मारे गए थे। देखो ये धोखे की वजह से भाई मारे गए थे हमीर देव। यार किन्होंने धोखा दिया था भाई, एक तो रणमल और रतिपाल ने इनको हमीर देव को धोखा दिया था। बात करेंगे इनके सेनापति भी थे धर्म सिंह और भीम सिंह। इनके धोखे के कारण ये दोनों सेनापति मारे गए थे रणथंभौर के युद्ध में। देखो देखिए बात करते हैं, राघव देव हमीर देव का गुरु है। हमीर देव के गुरु का नाम की बात करते हैं, राघव देव है। आगे बात करें, बीजादित्य हमीर देव का दरबारी कवि भी था, ठीक भाई। बात करें हम, अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में टकसाल स्थापित किया गया था, ठीक भाई। अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में यहाँ पे एक टकसाल भी स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे खंडार किला भी मिलेगा सवाईमाधोपुर के अंदर, खंडार किला। और एक और है जाइन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर जाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, ठीक है भाई। हाँ तो भाई आगे चलते हैं, हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करते हैं हम। अब आपको पता चलेगा, देखो देखिए, हाँ, रणथंभौर दुर्ग, इस किले का निर्माण जो चौहान की जो शासक है राजा रणथंभन देव द्वारा किया गया था, ठीक भाई। यह एरण
गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, उनके जैसा है। और इस दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहते हैं। ठीक भाई, इस दुर्ग को हम दुर्गाधिराज भी कहते हैं। वर्ष 2013 में यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया था। यह दुर्ग देखो हमीर देव की वीरता के लिए प्रसिद्ध है भाई। 17 में से 16 युद्ध जीते थे भाई। इसका प्रवेश द्वार आपको पता होना चाहिए नौलखा कहलाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा, देखो इस दुर्ग में बारे में अबुल फजल ने कहा है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। बख्तरबंद गाड़ी आती है ना, बिल्कुल पेटी पे एक है। ठीक भाई, बख्तरबंद दुर्ग है। देखो देखिए दुर्ग संबंधित कहावतें भी हैं भाई यहाँ पे। दुर्ग मिट्टी पत्थर, दुर्ग मिट्टी पत्थर मानव द्वारा नहीं है बल्कि ये देवताओं द्वारा निर्मित यह माना गया है। ये कल्पना चिड़िया की विचरण भी, देखो जहां कल्पना की, यहाँ पे कल्पना की चिड़िया भी विचरण नहीं कर सकती भाई। चिड़िया का पंख भी यहाँ पे पार नहीं हो सकता। ठीक भाई, हाँ। दुर्ग में देखो पहले बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 4 इसके मुख्य दरवाजे, दुर्ग में स्थित 4 मुख्य दरवाजे हैं। एक तो हाथीपोल है, नौलखा है, ये ध्यान रखना है, ये इसका प्रवेश द्वार है। त्रिपो ठीक भाई, त्रिपोलिया पोल है, एक सूरज पोल भी है। ठीक भाई, ये 4 दरवाजे हैं। दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। बादल महल भी है, फूल महल भी है, पद्मा तालाब पद्मला तालाब भी यहाँ पे स्थित है, जोगी महल भी है, और जोरा भोरा अनाज की का गोदाम, जिसे देखो जोरा भोरा अनाज का जो गोदाम है यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे पीर सद सरुद्दीन की दरगाह यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे सुपारी महल भी, मंदिर महल भी स्थित है। और मस्जिद व यहाँ पे गिरजाघर भी यहाँ पे स्थित है। बात करें यहाँ पे 32 खंभों की छतरी भी है जिसे हम न्याय की छतरी भी कहते हैं, जेतर सिंह द्वारा निर्मित है। और शिव मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। और यहाँ पे रानी हाड़ तालाब भी स्थित है। और हमीर की कचहरी, रानी महल भी है, और खंडार किला भी है। तो भाई ये आपके सामने जो रणथंभौर दुर्ग था, ठीक भाई, जहाँ पे चिड़िया का पंख भी पार नहीं होता था, जिसे हम बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं। ठीक भाई, अरे किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है भाई, ये हमीर देव की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, ये ध्यान रखना इसमें। आगे बात करें भाई, अगर आगे बात करें तो मेले, ठीक, मंदिरों मेले की चौथ माता का मेला बढ़ता है, आपको पता है। ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला बढ़ता है। हारमन मेला भी बढ़ता है जो सवाई माधोपुर में केमरी में बढ़ता है। महाशिवरात्रि मेला भी बढ़ता है जो सवाई माधोपुर के सिवाड़ में बढ़ता है। ये भारत का अंतिम तथा 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित यहाँ पे किया गया था। भारत का तो अंतिम है, लेकिन ये 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित यहाँ पे किया गया था सिवाड़ के अंदर। ठीक भाई, इसलिए यहाँ पे महाशिवरात्रि मेला भी बढ़ता है। चमत्कारी जी का मेला भी बढ़ता है सवाई माधोपुर के आलमपुर में। ऋषि बदेव को समर्पित यह जैन मंदिर है। ठीक भाई, हाँ। फूल नटनी का चबूतरा, देखो यहाँ पे फूला नटनी का जो चबूतरा है सवाई माधोपुर में, फूला नटनी का चबूतरा है सवाई माधोपुर में है। और गुरमेश्वर महादेव मंदिर, गुरमेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर के सिवाड़ में स्थित है। अब तो ये ध्यान रख लेना, सबसे इंपोर्टेंट है। और ये चौथ माता का ध्यान रख लेना। ठीक भाई, अमरेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ठीक भाई, हाँ भाई, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे चले भाई, भूगोल देखते हैं हम। पहले तो बात है सवाई माधोपुर का शुभंकर किसे कहा जाता है? बाघ, क्योंकि ये बाघ, हाँ, बाघों का घर कहा जाता है ना भाई सवाई माधोपुर को। हाँ, बात करें राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में है। बीहड़ भूमि कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। बताया था भाई, एमपी के साथ सीमा रेखा बनाता है। सवाई माधोपुर को 4 जून 2005 के बाद भरतपुर संभाग में शामिल कर लिया था। भाई भरतपुर संभाग के अंदर शामिल कर लिया गया था इसको 4 जून 2005 के बाद में। ठीक भाई, हाँ, पहले भाई ये अलवर संभाग के अंदर आता था। ठीक भाई, भरतपुर संभाग के अंदर शामिल कर लिया गया था। सर्वाधिक अमरूद
अब हमने पहले पढ़ा था सर्वाधिक अमरूद सवाई माधोपुर में होते हैं। बांस टोरडा, बांस टोरडा सवाई माधोपुर यहाँ पे संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, जो बांस टोरडा है सवाई माधोपुर का, ये संगमरमर की मूर्तियों के लिए फेमस है। इसमें सवाई माधोपुर में आपको पता होना चाहिए चंबल, बनास, मोरेल और पार्वती और गंभीरी नदी यहाँ पे बहती है। तो भाई आपके सामने यहाँ पे 5 नदियां बहती है सवाई माधोपुर के अंदर। एक तो चंबल बहती है, आपको तो पता है। बनास, भाई चंबल तो वो है जो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है भाई, बॉर्डर बॉर्डर चलती है। तो एक बनास नदी भी बहती है और मोरेल भी है, पार्वती भी है और गंभीरी। तो ये जो मोरेल नदी है, तो यहाँ पे एक मोरेल बांध भी है सवाई माधोपुर में, मोरेल नदी पर स्थित है। श्याम मोता गांव, देखो देखिए ये क्यों फेमस है श्याम मोता गांव सवाई माधोपुर का, ये मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा गांव फेमस है? बांस टोरडा, और मिट्टी के खिलौने के लिए श्यामोता गांव यहाँ पे फेमस है। और देखो बात करते हैं, यहाँ पे एक और बांध है इसरदा, इसरदा बांध है सवाई माधोपुर जिले के बनास नदी पे स्थित है। ठीक भाई, हाँ तो हमने बात किया था एक तो मोरेल बांध के बारे में जो मोरेल नदी पे है, और एक इसरदा बांध है जो आपके बनास नदी पे स्थित है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, यह है सीसा जस्ता का उत्पादन, सीसा और जस्ता का उत्पादन यहाँ पे होता है। देखो देखिए, मेण सफाई का सर्वाधिक कार्य सवाई माधोपुर में किया जाता है। मेण की जो सफाई है उसका कार्य सवाई माधोपुर में किया जाता है। मोम के दादू के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, मोम के दादू दाबू के लिए। ठीक भाई, मोम के दाबू के लिए सवाई माधोपुर क्या है भाई? प्रसिद्ध है। तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है, मोम के दाबू के लिए और मेन की सफाई के लिए। ठीक भाई, चौथ का बरवाड़ा है जो सीसा के लिए फेमस है, और इस इसरदा बांध है जो बनास नदी पे है, मोरेला बांध है मोरेला नदी पे है। ठीक भाई, हाँ 5 नदियां बहती है यहाँ पे, चंबल, बनास, मोरेल, पार्वती और गंभीरी। ठीक भाई, और बांस टोरडा जो संगमरमर की मूर्ति पे फेमस है, और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। ठीक भाई, और पहले ये इसको भरतपुर संभाग के अंदर 4 जून 2005 के अंदर शामिल किया गया था। ठीक भाई, और यहाँ की जो भूमि है वह बीहड़ भूमि यहाँ पे सर्वाधिक है। ठीक भाई, हाँ भाई देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात करें, आपको पता है 1955 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था, और 1973 इसमें इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। देखो 55 में तो इसे वन्य जीव का अभ्यारण्य मिला है, लेकिन 73 में इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। लेकिन इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक भाई, ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसमें रणथंभौर दुर्ग भी यहाँ पे स्थित है। ये देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। यह देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना, भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना यहाँ पे स्थित है। इस अभ्यारण्य में 1996 में इको इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से चलाया गया था, जो 2004 में समाप्त हो गया था। ठीक भाई, हाँ तो यहाँ पे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाया गया था? रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर। ठीक भाई, 1996 से 2004 तक। ठीक भाई, अगर बात करें सवाई माधोपुर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी तो हमने सवाई माधोपुर को पूरा डिटेल में पढ़ लिया था भाई, भूगोल देख लिया, कला, संस्कृति सब कुछ देख लिया, इतिहास भी देख लिया था। अब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ठीक भाई, हाँ वही चीजें हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, घबराने की दिक्कत नहीं है भाई। बात करते हैं सवाई माधोपुर का नाम आमेर के जो शासक है महाराजा माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम, ठीक भाई, के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1763 में शहर की स्थापना की गई थी। हमने पढ़ा था भाई सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 में सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा की गई थी, जो आमेर के शासक हैं। ठीक भाई, सवाई माधोपुर प्रतिवर्ष देखो 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस बनाता है। सवाई माधोपुर का प्रारंभिक इतिहास मुख्यतः रणथंभौर किले से जुड़ा हुआ है। पूरा इतिहास काल इसका रणथंभौर किले से जुड़ा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण आपको पता है 1994 ईस्वी में ठीक भाई रणथंभन देव ने करवाया था।
रणथंभन देव ने इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं रणथंभौर के सर्वाधिक, देखो रण पूरा इतिहास काल यहाँ का रणथंभौर से जुड़ा हुआ है, तो रणथंभौर के सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन थे भाई? हमीर देव चौहान। इन्होंने उन्होंने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की। ठीक भाई, मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की, जिसे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में रणथंभौर किले पर आक्रमण किया था। हमने पढ़ा था भाई 1301 में आक्रमण किया था, 11 जुलाई 1301 को। हाँ भाई, वो कारण ये था, नाराजगी का कारण इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद शाह को शरण तो प्रदान की थी, लेकिन वो नाराज हो गए थे। इस नाराजगी के कारण अलाउद्दीन खिलजी है जो 1301 में रणथंभौर किले पर आक्रमण कर देते हैं। यह भीषण युद्ध में राणा हमीर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके बाद रानी, आपको यह भी ध्यान रखना है, रानी रंग देवी के साथ सभी रानियां वह दुर्ग में स्त्रियों ने जौहर किया था। और ये 13 जुलाई, ये भी ध्यान रखना है, 13 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। भाई 11 जुलाई को तो इन्होंने आक्रमण किया था, बाद में जौहर वगैरह भी हुआ था। ठीक भाई, और इसी दिन राजस्थान का पहला जौहर हुआ था, इसी दिन राजस्थान का पहला जौहर हुआ था। ठीक भाई, 13 जुलाई 1301 को। बात करते हैं, हाँ इतिहास काल पढ़ रहे हैं, आगे बात करते हैं। आपको पता है 1398 ईस्वी में तैमूरलंग के आक्रमण के बाद यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार के लिए मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। देखो देखिए, जो तैमूर का आक्रमण होता है यहाँ पे, देखो देखिए कहाँ पे तैमूरलंग का आक्रमण होता है, युद्ध होता है 1398 में, ये ध्यान रखना है। के बाद रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार के लिए, देखो भाई इस पे अधिकार किसका था? अभी तो इनका है भाई, मुगलों का अधिकार है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है भाई। इनके भाई इस पे अधिकार वापिस पाना चाहते थे भाई मेवाड़ के शासक, जो मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है, प्रतापी शासक महाराणा कुंभा है, और मालवा के जो सुल्तान है मोहम्मद खिलजी के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग को वापिस जीत लिया जाता है। ठीक भाई, तो भाई ये जो हमीर देव है, हमीर देव के शासनकाल में तो भाई इसके युद्ध को अलाउद्दीन खिलजी जीत लिया जाता है। वापिस जो मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है, तो 1300 आपके सामने 98 ईस्वी में इस दुर्ग को वापिस प्राप्त कर लिया जाता है, जिसमें महाराणा कुंभा इस दुर्ग को जीत लिया जाता है। महाराणा कुंभा ने ये दुर्ग अपनी हाड़ी रानी कर्मावती, जो अपनी हाड़ी रानी है कर्मावती, वह उनके बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह को जागीर में सौंप दिया था, है ना भाई। हाँ भाई, इस दुर्ग को जीतने के बाद महाराणा सांगा ने, ठीक भाई, ये दुर्ग अपने हाड़ी रानी कर्मावती और अपने बेटे विक्रमादित्य उदय सिंह को जागीर में सौंप दिया था। ठीक भाई, भाई महाराणा कुंभा ने जीता था। इनके बाद में शासनकाल किनका आता है भाई? महाराणा सांगा का तो आता है। तो महाराणा सांगा क्या करते हैं, इस दुर्ग को हाड़ी रानी कर्मावती और उनके बेटे, ठीक भाई, हाँ विक्रमादित्य और उदय सिंह को जागीर में सौंप देते हैं। बात करते हैं इतिहास काल, आगे बढ़ते हैं। 1533 ईस्वी में गुजरात के जो शासक है सुल्तान बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद, देखो फिर से आक्रमण होता है 1533 में। ठीक भाई, सुल्तान बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर राजमाता कर्मावती द्वारा, यहाँ पे राजमाता कर्मावती द्वारा, आपको पता है अभी ये दुर्ग किनके हाथों में भाई? पहले तो ये, ठीक भाई हामिर के हाथों में था, फिर अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चला गया, फिर इसके बाद में ये महाराणा कुंभा के हाथ में आया, फिर ये हाड़ी रानी कर्मावती, ठीक भाई, इनके हाथ में आया था ये दुर्ग। अब अब गुजरात की जो शासक है सुल्तान बहादुर शाह, ये आक्रमण करते हैं 1533 में। कर्मावती है जो इनके द्वारा यहाँ पे संधि की जाती है और रणथंभौर दुर्ग बहादुर शाह को सौंप दिया जाता है। अब देखो ये दुर्ग है बहादुर शाह के हाथों में चला जाता है। ठीक है भाई, हाँ देखो भाई बहुत इतिहास काल रहा है इसका। अब बात करते हैं 1542 ईस्वी में अफगान का जो बादशाह है, अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर किलेदार अपने बेटे, ठीक है, शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का जो किलेदार है, ठीक है, अपने बेटे
आदिल खां को बनाया था। ठीक भाई, यहाँ का राजा बनाया था, ऐसे समझ लो आप। ठीक भाई, जिसके बाद यह किला बूंदी के जो हाड़ा शासक है, बूंदी के जो हाड़ा शासक है सूरजन हाड़ा के अधीन हो गया था। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। 1569 में अजमेर के सूबे का जिला बना रणथंभौर। आमेर के जो शासक है भगवंत दास, आमेर के जो शासक है भगवंत दास के प्रयासों से रणथंभौर दुर्ग पर अधिपति बूंदी के शासक द्वारा राव सुजनहाड़ा के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है और इस दुर्ग को अकबर को सौंप लिया था। बाद में देखो भाई, इसके बाद में ये अकबर के पास चला गया था। ठीक भाई, देखो बात करते हैं, रणथंभौर किले को चौहान वंश के शासनकाल के दौरान प्रसिद्धि मिली है। ठीक भाई, बात करते हैं 16वीं शताब्दी में रणथंभौर किला मुगल शासकों के अधीन हो गया था। देखो बहुत सारे शासकों का, जितने भी शासक है लगभग सारों का अधीन हो गया, यहाँ पे अधिकार हो गया था। 18वीं शताब्दी की बात करें के दौरान यहाँ पे मराठों का प्रभाव भी देखा गया था इस दुर्ग पर। ठीक भाई, 1754 में मुगल सम्राट है ठीक भाई शाह आलम ने यह संपत्ति जयपुर के जो महाराजा है सवाई माधो सिंह प्रथम को प्रदान की गई थी। अब देखो ये दुर्ग किसके शासनकाल में आ गया था भाई, ये जयपुर के जो महाराजा है सवाई माधो सिंह, इसके शासनकाल में। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच रणथंभौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक भाई, सवाई माधोपुर यहाँ पे लॉन्च भी है जो 1936 में महाराव मान सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। इंग्लैंड की जो महारानी है, ठीक भाई, एलिजाबेथ की ने जनवरी 1961 में यहाँ पे लॉन्च का दौरा भी किया था। भाई यहाँ पे लॉन्च है सवाई माधोपुर में, लॉन्च स्थापित किया गया था 1936 में। तो इसका दौरा इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ, ठीक भाई, जो 1961 में यहाँ पे दौरा भी करती हैं। और राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर को 15 मई 1949 को जिला बनाया गया था। ठीक भाई, आपको पता है बाद में ये भारत के अधीन हो गए थे सारी रियासतें। भाई ये इसका संपूर्ण इतिहास काल था। ठीक भाई, रहा है ना भाई समझ में। बात करते हैं, अब आपको पता है भाई इसमें तहसीलों की संख्या बढ़ के 8 हो गई थी। भाई गंगापुर सिटी को मिला लिया था ना यहाँ पे। हाँ, तहसील कौन सी होगी यहाँ पे, गंगापुर सिटी। छठी तहसील कौन सी होगी, गंगापुर सिटी भाई होगी ना, गंगापुर सिटी। आगे बात करें बामनवास, 7वीं तहसील की बात करें तो बामनवास भी होगी। 8वीं तहसील कहाँ लिखे भाई, हाँ 8वीं तहसील यहाँ पे लिख देते हैं, वजीरपुर। तो आपको पता है 8 तहसीलों का एक जिला है। ठीक भाई, हाँ बात करें तहसीलों के बारे में, बात करें तो 8 तहसीलें होंगी आपके सामने। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता है भाई यहाँ पे कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, हमने पढ़ा था। सवाई माधोपुर में श्री त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी पढ़ा था हमने। सवाई माधोपुर को पहले पहले रणथंभौर के नाम से जाना जाता था और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सवाई माधोपुर शहर के पास स्थित है। ठीक भाई, हाँ रणथंभौर किला है, हाँ दुर्ग है भाई, रणथंभौर किला है। यहाँ पे हमने पढ़ा था घुसमेश्वर मंदिर भी है, सुनहरी कोठी भी है, खंडार किला भी यहाँ पे, अमेश्वर महादेव है, श्री महावीर का मंदिर है, जामा मस्जिद भी है यहाँ पे, केला देवी भी है। ठीक भाई, देखिए बात करते हैं चौथ का बरवाड़ा। हमने पढ़ा था ना चौथ का बरवाड़ा, ये मंदिर देखो बरवाड़ा मंदिर, इस मंदिर की स्थापना महाराव भीम सिंह चौहान ने संवत 1451 में बरवाड़ा के पहाड़ पर की थी। ठीक भाई, अब बात करते हैं मलारन डूंगरी मीणा समुदाय के लोगों का राजस्थान का सबसे पुराना मेन भगवान यहाँ पे मंदिर है। देखो मलारना डूंगरी है, डूंगर है यहाँ पे, मलारना डूंगर है जो यहाँ पे जो मीणा समुदाय है, मीणा जाति के जो लोग हैं, वो राजस्थान के सबसे पुरानी मेन भगवान मंदिर यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, मंदिर स्थित है। खंडार दुर्ग की बात करें,
देखो हमने पढ़ा था ना, अगर दुर्ग की बात करें तो एक तो रणथंभौर दुर्ग है और एक खंडार दुर्ग है फेमस तो। ठीक है, इसे हम अजय दुर्ग भी कहते हैं, इसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये दुर्ग मध्य काल में बना था और अर्ध चंद्राकार दिखाई देता है। देखो आधे चांद के आकार का दिखाई देता है। ठीक भाई, मेवाड़ की जो सिसोदिया है, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजाओं ने लंबे समय तक इस वैभवशाली और अजय किले में सुरक्षित रहकर राज किया था। देखो अजय जो खंडार दुर्ग है, जिसको हम अजय दुर्ग भी कहते हैं, और तारागढ़ की संख्या भी दी गई है। ठीक भाई, तो यहाँ पे जो मेवाड़ के जो शासक है, ठीक भाई, हाँ, जो सिसोदिया राजाओं ने यहाँ पे लंबे से समय तक वैभवशाली और अजय किले में सुरक्षित रहकर यहाँ पे राज किया था। ठीक भाई, भाई इसको नोट कर लिया जाए। करते हैं आगे। देखो आप बात कर लो, नोट कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है जब अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव के मध्य युद्ध होता है, ठीक भाई, 1301 में, तो रानियां यहाँ पे जौहर भी करती हैं। देखो देखिए, हाँ, जौहर किया था, जल जौहर भी किया था। यहाँ पे रणथंभौर किले का जौहर कुंड है ये। ठीक भाई, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 13,000 रानियों के ने एक साथ यहाँ पे कुंवारी कन्याओं ने यहाँ पे जौहर भी किया था। ये है आपके सामने रणथंभौर दुर्ग है, जिसे हम बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं। बिल्कुल पेटी पे एक दिखाई दे रहा है ना आपको, जहाँ पे चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती। आगे बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है भाई, आपके सामने जो सवाई माधोपुर जिला था जो कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, इसके साथ साथ आप गंगापुर सिटी को भी पढ़ के आए, फिर आपका ये जिला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके भाई। आप जाने से पहले फिर आपसे वही दरखास्त रहेगी भाई, क्लास को आप से लाइक करके जाना है और शेयर भी करके जाना है। ठीक भाई, हाँ, कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करके जाओगे। और नए साथी हो तो भाई चैनल से जुड़ जाए, बहुत फायदा होने वाला है आपको। ठीक है भाई, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।